आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। विनय की आज शादी थी, तो लड़के और लड़की वालों ने दोनों ने ही एक मैरिज हॉल बुक किया था। अब शादी धूमधाम से हो जाती है। वह मैरिज हॉल काफ़ी सुनसान जगह पर होता है। मैरिज हॉल 2 फ्लोर का था और उसके सामने एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें सारे लोग इकट्ठे हुए थे। शादी पूरी तरह से संपन्न हो गई थी। अब रात के 1 बज रहे थे। सभी रिश्तेदारों का रूम नीचे था। दूल्हा दुल्हन का रूम 2nd फ्लोर पर सजवा दिया गया था। दुल्हन विनय का इंतजार कर रही थी। विनय सभी लोगों के साथ नीचे था। तभी किसी ने विनय से कहा कि दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। विनय भी अपने रूम में 2nd फ्लोर पर चला जाता है। अब विनय जैसे ही अपने रूम में गया तो उसने देखा कि रूम काफ़ी अच्छे से सजा हुआ है। तो उसने बोला, अरे वाह, रूम को तो काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। फिर वह देखता है कि उसकी दुल्हन बेड पर उसका इंतज़ार कर रही है। पहले तो वह वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धुलता है और जैसे ही बाथरूम में लगे आईने पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसे दुल्हन के जोड़े में एक भयानक सी औरत दिखती है और तभी गायब हो जाती है। वह घबराता हुआ बाथरूम से निकलता है। तभी उसकी दुल्हन बेड पर बैठे हुए ही बोलती है, क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं, मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई थी। ऐसा कहकर वह बात को टाल देता है। वह सोचता है कि वह शायद उसका वहम था। अब उसकी दुल्हन घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी हुई थी। वह अब उसके पास आता है। अपनी पत्नी से वह बोलता है, आज अपनी शादी हो गई है और आज अपनी सुहागरात का दिन है। बड़ी किस्मत वाले हैं अपन दोनों। ऐसा कहकर वह जैसे ही अपनी दुल्हन का घूंघट उगाड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घूंघट के पीछे एक डायन थी। उसका चेहरा बेहद ही खौफनाक था, जिसे देखकर विनय वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि वह एक खाली रूम में है और सारे घर वाले उसके पास बैठे हैं। तभी वह घबरा कर बोलता है, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तो उसके घर वालों ने बोला कि तुम इस खाली रूम में ही पड़े हुए थे। तभी वह बोलता है, नहीं, मैं तो अपने ही रूम में आया था, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? तभी विनय की दुल्हन बोलती है, नहीं, तुम रूम में आए ही नहीं, मैं रात भर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। विनय बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? रात को मैं जब आया था तब तुम इसी रूम में बैठी हुई थी, और इस रूम का सारा सामान कहाँ गया? वो सजावट, वो सारी चीज़ें। फिर सभी लोग बोलते हैं, विनय तुम्हारा रूम ये नहीं है, इसके साइड वाला रूम है, तो तुम इस रूम में कैसे आ गए? तुम रात भर से यहीं पर पड़े हुए हो, अपने रूम में गए ही नहीं हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वह अपने साथ हुई सारी घटना को
सभी लोगों को बताता है। तभी उस मैरिज हॉल के पास रहने वाला व्यक्ति बताता है कि ऊपर वाला फ्लोर हमेशा खाली रहता है, क्योंकि 4-5 सालों पहले एक औरत को उसके पति ने उसे रूम में मार डाला था। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि विनय उसी रूम में चला गया था। विनय उस हादसे से इतना डर गया था कि वह अपने सुहाग रात भी नहीं मना पाया। दोस्तों, ये तो थी विनय की एक छोटी सी कहानी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी खौफनाक कहानी में।